मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बच्चों में बड़ी जिज्ञासा होती है। मेरी माता स्नान किया, किसी कार्य से जा रही थी, वापस आई, फिर नहाने लगी। मैं छोटा था, मैंने कहा माँ अभी तो नहाए थे, फिर क्यों नहा रहे हो? अरे बोला बेटे क्या बताऊं, एक भंगिन का पल्लू मुझे टच कर गया, अशुद्ध हो गया शरीर। अच्छा, इसलिए दोबारा नहाकर शुद्ध होना है। ऐसी प्रथा थी। रामानंद जी शूद्र को टच नहीं करते थे, दीक्षा भी नहीं देते थे। जब साहब से पूछा लोगों ने, उन्होंने कहा मैंने रामानंद जी से दीक्षा ले ली। लोग जाकर रामानंद जी से कहे महाराज वो कबीर जुलाहा, आपने उसको दीक्षा दी? बोला बिल्कुल नहीं। बोला वो वैष्णव रूप बनाकर कंठी तिलक, यही बात करे, भोर कंठी तिलक लगाए, नगर लोग सब देखन आए, पूछे कि मैं भेष पहनाई, तब कबीर अंतर सुनाई, रामानंद को गुरु हम धारा, ताते ऐसे भेष सवारा। बोला भाई मैंने रामानंद जी से दीक्षा ली है, इसलिए भेष बनाया। रामानंद खबर जब पाई तब कबीर को टेर बुलाई। रामानंद जी को जब लोगों ने ये बात बोली तो साहब को बुलाया। रे जुलाहा ते कसे कैस न मोही, मैं कब दीक्षा दीनो तो ही। ए जुलाहे मैं तुम्हें कब दीक्षा दी? साहब कह रहे गुरुजी रामकृष्ण तुम मोरे, रैन पंथ प्रकटे क्यों थोड़े, तुम तब राम नाम मह दीना, निज जन्म सफल कर दीना। कहे कबीर वह बालक रहे, ठोकर लगा राम ते कहे। रामानंद जी ने कहा भैया वो तो बच्चा था, छोटा था, तुम तो बड़े हो उससे। गुरुजी हमें रहे सो बाला, राम राम सुन भय निराला। बोला वो बालक मैं ही था। कहे गुरु तू वैश्य की शूद्रा, वह तो इता बालक बुध बोरा। वो तो बालक था, बालक की तो कोई जात नहीं, छोटा सा था, तू तो बड़ा है। कहा वो मैं ही था। 3 क्षण बालक रूप दिखायो, तब गुरु रामानंद पति आयो। फिर साहब ने वैसा ही बालक होकर दिखाया, ऐसा ही था ना। रामानंद आश्चर्यचकित हुए। भैया ये बातें कोई भी नहीं उठाता है, इन सब तथ्यों को लोग पर्दों में डालते हैं। बड़ी गोष्ठी जब कुछ लोगों से साहब की हुई, अनंतानंद जी ने कहा सही में ये कबीर ब्रह्म रूप है, दीजिए दर्शन इनको स्वामी, ये आए ब्रह्म रूप सो अंतर्यामी, तब हो न दर्शन दीन गुसाई, तब हम सम्मुख ठाड़ जाए भाई। बोला फिर मैं उस गुफा में जाकर पहुंचा जहां वो सुमरण करते थे। मैं सेवक अहो अजो नहीं पति आए। अब गोष्ठी हो रही है। रामानंद कहवा गुरु मोरा, सत्य कबीर में सेवक तोरा, गुरु सोई जो शिष्य चितावे, शिष्य सोई गुरु सेवा लाए। कहो गुरु ज्ञान विचारो विचारी, को है पुरुष कौन है नारी। कौन पुरुष को सुमरो नामा, कहो कहाँ अभिचल निज धामा। साहब ने पूछा हे स्वामी किसका ध्यान करें, किसका नाम करते और निज धाम कौन सा है। कहो ध्यान कीजिए किनकेरा, तन छूटे कहाँ होए बसेरा। कृपा करके बतलाओ कि तन छूटने के बाद आत्मा कहाँ जाएगी। रामानंद कहे सुन पूता, गुरुमुख ज्ञान रहो संयुक्ता, आपे पुरुष आपे नारी, कहो ज्ञान चित्राक समारी। सुमरो दशरथ सुर श्री रामा, सुमरो दशरथ सुत पुत्र श्री रामा, अवधपुरी अभिचल निज धामा। अयोध्या के राम श्याम स्वरूप ध्यान मन धारो, तन छूटे वैकुंठ से धारो। बोला उनका ध्यान करना, शरीर छूटने के बाद जहां आशा तय आशा हुई, तिसको टार सके ना कोई। अब साहब क्या करें, कहे कबीर सुनो गुरुदेवा, यह समझाए कहो मैं भेवा, रामचंद्र त्रेता में भयु, काहु दिखाए काय सुख देव। बोला भाई रामचंद्र जी त्रेता में हुए, कुछ उनको दुख दिए, कुछ इन्होंने दुख दिए। लोभ मोह जुत वन वन डोला, तत्व प्रकृति संगत ते बोला। जौन बांटते रघुपत आए, सूत कौशल्या का कहलाए। ये पूत कौशल्या होना चाहिए, उन्होंने सूत लिख दिया।
भाई राम जी भी कौशल्या जी के गर्भ से आए। जब त्रेता तब राम भुआरा कौन पुरुष को सकल पसारा। वो तो त्रेता में आए, उससे पहले किस पुरुष का पूरा पसार है। अहो गुरु समझाइए, कहो सृजनहार, रामचंद्र गुरु बंधते कौन नाम आधार। अब रहस्य आप देखना, बहुत बड़ा रहस्य है इसमें, आप इस पर चिंतन करना। अब साहब क्या कह रहे हैं, कहत निगम अस्करे विचारा, पूर्व अवर्ण जन्म से न्यारा। कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं वो परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है। तात मात बंद सो ना नहीं ताई, ना वह आवे ना वह जाए। उसका कोई माता पिता नहीं, न वो आता है न जाता है। यही इस्लाम में भी कहते हैं, खुदा कभी न धरती पर आया न कभी आएगा। इस्लाम में ये सिद्धांत है, ये हमारे धर्मों में भी सिद्धांत है। शाम श्वेत नहीं कहिए ताई, इंद्रासन वैकुंठ न जाई। साहब कह रहे हैं भाई वो श्याम और सुंदर तो है नहीं। तीन लोग जब पढ़ ले हुई, निज धाम कहो कहाँ है सोई। स्वर्ग लोग तुम राखी आशा, फिर होए गर्भ में वासा। स्वर्ग नर न्यारा सोम देव चिन्हाय, कहाँ ते जीव आयो कहो गुरु समझाओ। बोला ये जीव कहाँ से आया है, मुझे ये समझाओ। जब ये सब चीज स्वर्ग नर नहीं होता है तब ये आत्मा कहाँ रहती है। सुनो कबीर कहो सो गहो, करिए योग अमर होए रहो। बोला हे कबीर जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम सुनो, उसको ग्रहण करो, योग करके अमर लो। आसन साधो बांधो मूला, अष्टकमल दल फूला। इसलिए चक्र शोधन करो। चंद्र सूर्य गए कीजिए मेला, मन पौना शुभ निज घर खेला। ईंडा पिंगला को लेकर शिशुना में जाओ, चढ़ आकाश अमृत रस पियो, तब कबीर तुम जुग जुग जियो। अब देखिए कह रहे हैं रामानंद जी, स्वर्ग नरक ते न्यारा, ज्योति पुरुष निर्माण, तहवा ते जीव आया कहो गुरु सहदान। अब यहां एक रहस्य आ रहा है। वेदों में भी निराकार पुरुष की महिमा है, और वेदों का ये कहना है वो तीन रूप में प्रकट हुआ, रजतम सत ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए वो ज्योति निरंजन, इसलिए साहब कह रहे हैं ये सकल अवतार निरंजन के हैं। कहे कबीर सुनो स्वामी, गुरु हो सदगुरु अंतर्यामी, योग के किए अमर जो हुई, तो अपन योगी मरे न कोई। कहा अगर योग से अमर हो जाता तो फिर कोई मरना नहीं था। कहा वह साधे आसन मूला, जो नहीं मेटे संशय सूला। योग का आसन करने से क्या लाभ जब तक संशय नहीं जाते। कहा वह अष्टकमल में पेखे, जो नहीं आप रूज देखे। अष्टदल कमल में जाकर पहुंचना, उससे क्या हुआ जब अपना रूप ही नहीं देखा। कहा भय चंद्र सूर्य कर मेला, जो नहीं सब सूरत ने गह खेला। बोला चंद्र सूर्य का मेल करने से क्या हुआ अगर अपने सुरती को नहीं समझा। क्या भय सुखमन जाए समाये, जो ही नहीं सार शब्द रख पाए। जब तक सार शब्द की प्राप्ति नहीं होगी जीव पार नहीं होगी। ज्योति स्वरूप पुरुष बतावे, उस ज्योति काल तीनों पुरुष पायो। बोला उस काल पुरुष से ही तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति है। यह जीव नाय ज्योत से आया, परम ज्योत से अंश उपाया। जहवा से जीवड़ा आया है, अमर है वो लोकवा। ज्योति निरंजन काल अन्यायी, सिद्ध तपी सब धर धर खाई। अब यहां साहब कह रहे हैं निरंजन सिद्ध और तपस्वियों को धर धर खाया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सुंदर मुनि सब झार, ज्योति निरंजन सब कहे खायो बारंबार। अब कह रहे सबको ले खायो बारंबार। अगर आप वेद में देखें, ऋग्वेद के अंदर प्रलय उत्पत्ति प्रलय का संवाद है। अंत में समस्त ब्रह्मांड निरंजन में समा जाता है, समा जाता, सब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसको शिष्ट भाषा में कहा समा जाना। अब साहब क्या कह रहे हैं उनको, जाए करे कह तो पुरुष निर्वाणा, वही आए तो काल दिवाना। जिसको आप परम पुरुष करें वही काल है। योग यज्ञ तीरथ, जब तीरथ, यह सब जम के जाल। अब साहब कह रहे ये सब जम के जाल है। पुष्टि करता हूं, गोस्वामी जी भी तो रामायण में कहे, जप तप व्रत यम
नियम पारा, श्रुति पुराण शुभ धर्म पुकारा। वाह, जप तप व्रत आदि ये यम के नियम है, काल के नियम है। योग यज्ञ जब तीरथ यह सब जम के जाल, कहे कबीर सतनाम बिन कबू न छोड़े काल। अब यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं, साहब का एक भजन मैंने अभी कहा था मैं आगे बोलूंगा, थोड़ा सा और ये व्याख्या देने के बाद आगे बोलूंगा। 5 दिन चहवा नहीं, नहीं प्रकृति प्रवेश, रवि शस्य पवनी पवन नहीं, ताकवा कहो संदेश। ये तो उर्ली बात है, कह रहे वहां का संदेश कहो जहां ये सब ने कहा। कहे गुरु तुम शिष्य है मोरे, यह सब बुद्धि को दीन है तोड़े। रामानंद जी ने कहा तुम तो मेरे शिष्य हो, ये बुद्धि तुम्हें कौन दिया जो बातें तुम कर रहे हो। अब साहब क्या बोल रहे हैं, कहे कबीर सब तुम प्रतापा, हमरे तुम्हें माए और बापा, आपकी कृपा से। तब गुरु हम पर भय दयाला, निज कर दियो सुमरनी माला। कहे गुरु सुन साथ कबीरा, तुम तो सेवक हो मत धीरा। सर्वानंद सर्वदानंद यकाए तिन पुन गुरते गोष्ठी कराए, ताहे जीत गुरु शिष्य करावा, तब हम कह तिलक करावा। सब पर श्रेष्ठ हमें गुरु की ना, हम पुन सबते रहे अधीना। साहब कह रहे हैं तब उनके प्रमुख शिष्य थे सर्वदानंद, उससे मेरी गोष्ठी कराई और गोष्ठी में सर्वानंद को मैंने पराजित किया। तब रामानंद जी ने अपने सभी शिष्यों में से प्रमुख मुझे माना। इन सब चीजों को लोग ढक देते हैं। क्या कह रहे हैं, सब पर श्रेष्ठ गुरु हमें है कीना, हम पुन सबते रहे अधीना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। साहब की वाणी मोस्टली पूरब की है। यहां साहब बोल रहे हैं भाषा हमरी पूरब की, हमसा लखे जो होए। दरअसल हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पंजाब आदि हरियाणा में लोग अवधी भाषा नहीं जानते। कबीर साहब के वो दोहे साखी लोग तो पकड़ लिए। हाँ, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन जगहों पर अवधी का पुट हैं। इसलिए साहब की ये भाषा बाकी नहीं समझ पाए, पूरे तथ्यों को नहीं समझ पाए। जो हल्के हल्के तथ्य थे वही उन्होंने उठाए। ये रहस्य लख कोई। अभी आगे साहब क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा शब्द कह रहे हैं, समझ गरो गहो मोर बाही। गुरुजी समझ गहो मोर बाही, औरन सो चेला हम नहीं। जो बालक गुनगुनवा खेले सो बालक हम नहीं। बच्चे गुनगुने से खेलते हैं, बोला मैं वो नहीं हूं। 1484 चेले तिन मध्य हम नहीं। आपके 1484 चेले, मैं उनमें से नहीं हूं। हम तो लेते सत को सौदा, पाखंड पुजवे हम नहीं। बाँ गहो तो गह के पकड़ो फिर छूट ना जाई। हार शाम मेरे नहीं कोई, जुलाहा जात हम नहीं। बोला हार मांस शाम मेरे कुछ नहीं है और मैं जुलाहा जात नहीं हूं। तुम्हारी नाव में केवट नहीं, लहर उठे बिकरारा। साहब कह रहे हैं आपकी नाव में केवट नहीं है, लहर उठे बिकरारा। जो तुमरे कुछ उद्यम नहीं, भीख मांग किन खाऊं। मूर सजीवन जानत नहीं, भूल न बांधो काऊं। सूखे काट में जो गुण लागे लागे लोहे काई। बिन प्रतीत गुरु जो कीजिए तो काल घसीटे जाई। कहे कबीर सुनो रामानंद, यश ले हमारी। निरख परख के चेला कीजिए, ता गुरु की बलिहारी। अब यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस शब्द से आप सुनना। साहब का ही ये शब्द है, भजन है। संतो अभिगत से मैं आया। अभिगत अमर लोग से कोई भेद मरम ना पाया। ना हम रहले गर्भवास में, बालक होए दिखलाया। काशी तख्त सरोवर ऊपर, तहां जुलाहा पाया। कह रहे हैं मैं मां के गर्भ में नहीं आया। ना हमरे मात पिता हैं, ना ग्रही ना दासी। मेरे माता पिता भी नहीं है, ग्रही दासी भी नहीं है।
नीरू के घर नाम धराया, जग में हो गई हंसी। हुक्म हैसियत से चलाया, काशी में मैं प्रकट भया, हुक्म हैसियत से चलाया, वहां से मैं आया हूं। काशी में हम प्रकट भये, रामानंद परदाया, कहत कबीर सुनो ओ स्वामी, हंस जितावन आया, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। यानी बाद में साहब कह रहे हैं, वाणी में भी आ रहा है, मैं और जगह भी लिखा हुआ दिखाता हूं। और कबीर साहब जाने के समय ये दुनिया को दिखा के गया, पहला और अंतिम महापुरुष है जिसने दिखाया आई एम नॉट बॉडी। पर इन तथ्यों को लोगों ने अपने हितों के लिए तोड़ मरोड़ करके गुप्त कर दिया। तो कह रहे हैं, योग यज्ञ जब तीरथ सभी जम के जाला, कहे कबीर सतनाम बिन काहू न छोड़े काला। 5 3 जयवा नहीं, नहीं प्रकृति प्रवेश, रवि शशि पानी पवन, नहीं तहाँ का संदेश। वाह घर की सुध कोई न बताए, जयवा से हंस आया। लख पावे विरला पद निर्माण, बिन रसना सुर धरे ध्यान। तामे दर्शे पुरुष पुराण, कर्म छोड़ सब भर्म नसान। दुर्मत छोड़ चरण धर ध्याना, 3 लोक में काल समाना। 4थे लोक में नाम निशान, धर्मदास गुर करे बखान। दास कबीरा को निर्बल ज्ञान। अब साहब क्या कह रहे हैं, मोरो नाम कबीरो जगत गुरु जाहिरा। 3 लोक में मांगा मेरा, त्रिकुटी है स्थान। पानी पवन समय समाना, अहविद रचो जहान। गगन मंदिर में बासा मेरा, मंजन है अस्ताना। ब्रह्म बीज हमी से आया, हमरे सकल जहान। अनहद लहर गगन चढ़ उपजे, बाजे सोहम तारा। गुप्त भेद वहीं से कहिए, जो निज होए हमारा। भव बंधन से लय छुड़ाई, निर्मल करो शरीरा। सुर नरमन कोई भेद न पावे, पावे संत गंभीरा। वेद कदापि पार नहीं पावे, ऐसे मत के धीरा। कहे कबीर सुनो रामानंद, दोनों दीन के पीरा। रामानंद जी कह रहे हैं, मैं जाना तुम जो लाहा, मोहे पड़ा बड़दोष। मूल दीक्षा मोहे दे, कबीर जीवत आवे संतोष। करता तुम हो साधु हो, सत्य कबीर है देव। तन मन तुमको अर्पित हो, कलह दीक्षा मोहे देव। देखिए रामानंद जी बोले, काल करंते आज कर, आज करंते अब। औसत बीता जाते, व्यवहार करोगे कब। काल करंते काल है, मोहे भरोसा ना है। यह तन कच्चा कुंभ है, विनश जाए क्षण माए। घड़ी पलक की सुध नहीं, करो काल को साज। काल अचानक मारे जो तीतर को। बंधुओं, मेरे कहने का यहाँ भाव था, इस तरह साहब इस संसार में आए और आकर के उस लोक की बात की। आज लोग काल का लोक, अकाल का लोक, आदि आदि बातें बोल रहे, दयाल का लोक। ये सब थ्योरी कबीर साहब की उठाकर चुराकर उसको रूपांतरित करके समाज के आगे रखे। वो ये कहने में डरते हैं कि हम थ्योरी साहब की अपना, क्यों? उनको डर है, बहुत बड़ा डर है। अगर हम कबीर का उल्लेख करेंगे तो बड़ी बरादरी हमारे पास नहीं आएगी, कहेंगे ये हरिजन है। मैंने इस भय को दूर फेंक करके एक मिथक तोड़ दिया। मैं साहब का ही शब्द बोला। मुझसे पत्रकार ने भी प्रश्न किया था, तुम्हारे पंथ की उपलब्धि क्या है? मैंने कहा 2 है। पहला, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक पूरे भारत का भ्रमण करने पर आपको कबीर पंथ में बेचारे पिछड़े और निम्न वर्ग के लोग मिलेंगे। ये मिथक मैंने तोड़ा, मैंने छिपाया नहीं ये बात। मैंने ये मिथक तोड़ा। 3-4 लाख ब्राह्मणों को मैंने दीक्षा दी, उनको मैं समझा ले गया कि ये ऊपर से लीपा पोती कुछ लोगों ने अपने हितों के लिए की। 3-4 लाख लोग क्षत्रियों को नाम दिया, उनको समझाया। आज से 600 साल पहले, 622 साल पहले काशी के राजा वीर सिंह बघेल जब कबीर साहब के शिष्य हुए तो अंत में बाकी रहा क्या? उस समय तो बड़ी दूर की बड़ी छुआछूत थी, बहुत छुआछूत थी, गजब की। इतने ही महाजन पिछड़े और इतनी ही ऐसी आदि को दीक्षा दी। मैं कहा मेरे पंथ की दूसरी उपलब्धि है, मेरे लोग उस नियमों का पालन बड़ी कड़ाई से करते हैं। साहेबंदी की